अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं 8 केजी बीफ़। और इस बीफ़ को जो है वो मैंने छोटे पीसेस में धो के काट के तो हल्का सा इसको बॉईल करके इससे पानी निकाल लिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ चर्बी बिल्कुल भी जो है ना, थोड़ा बहुत भी जो रह जाती है वो पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने वो पानी सारा निकाल के फेंक दिया है। और इस 8 किलो बीफ़ को जो है वो अब हम बड़ी देग में चढ़ाएँगे, जिसमें हम आराम से जो है वो इसको फेर सकें और अच्छे से पका सकें और इंतहाई मज़ेदार कर सकें। और वीवर्स, मैं इसको जो है वो प्रेशर में नहीं बना रही, मैं देग में बना रही हूँ और उसी में दम लगाऊंगी। और उसके लिए हमें 1 घंटा, लगभग 1 घंटा जो है वो हमें लग जाएगा बीफ़ को पकाते हुए। और अब हम बड़ी देग में जो है अपना बीफ़ डालते हैं। अब हम अपना बीफ़ जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं बड़ी देग में, ताकि आसानी से हम इसको पका सकें। और उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्याज और लहसुन जो है वो कितना कितना इसमें इस्तेमाल करना है। हम जो है वो बीफ़ 8 किलो बीफ़ में हम डाल रहे हैं 2.5 किलो प्याज डाल रहे हैं। और वो हमने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है, साफ़ करके धो के। और ये हमारा 2.5 किलो प्याज चला गया। और इसके साथ हम 1 किलो लहसुन डाल देंगे और 2.5 किलो ही टमाटर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और आधा पाव जो है वो हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ऑयल और पानी कितना इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको साथ बताऊंगी। पानी जो है वो मैं 2 जग इस्तेमाल करूंगी, मतलब 8 गिलास पानी इसमें डालूंगी दम पे। और उसके बाद जो है ऑयल जो है वो कम से कम अभी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 केजी लाजमी करेंगे। अब वीवर्स, हमने प्याज इसमें डाल लिया हुआ है 2.5 किलो। और उसके साथ ही जो है वो हम डालेंगे 2 जग जो है पानी, क्योंकि हमने इसका चूँकि पानी थोड़ा सा निकाला हुआ है। और इसलिए हमारा जो है वो पानी, अगर फ्रेश है आपका गोश्त तो फिर पानी बहुत कम डालना पड़ता है, वो अपने ही पानी में गल जाता है। तो इसलिए हम 8 गिलास जो है वो पानी डाल रहे हैं इसमें। और उसके साथ जो है वो 3 यानी टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ नमक की। और 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और अब हम इसका चूल्हा जो है वो जला लेंगे और इसको बंद कर देंगे 1 पौना घंटा के लिए। और उसके बाद फिर हम इसको खोल के देखेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। इंशाल्लाह तब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। इसको मिक्स करके तो मैं बंद करने लगी हूँ। कोई वापस गलाने वाला कोई भी पाउडर जो है वो मैं नहीं डाल रही। इसी तरीके से हमारा गोश्त गल जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। लहसुन डालना भूल गई हूँ, लहसुन डाल रहे हैं हम 1 किलो। और इसको भी साथ हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो है वो हम एंड पे करेंगे, 2.5 किलो जो टमाटर है हमारा। और उसके साथ 1 किलो जो है वो हम दही भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। वीवर्स, मैंने टमाटर जो है वो 2.5 से 3 केजी जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ। ये कुछ ग्राइंड किए हैं और कुछ ग्राइंड कर रही हूँ। और ये मैं ग्राइंड करके सारी रख लूँगी। और जब बीफ अच्छे से गल जाएगा तो फिर उसके साथ मिक्स करके फिर मैं बीफ। हमने 3 किलो टमाटर की प्योरी तैयार कर ली है। और उसको जो है अब हम मसाले और पानी जब हमारा खुश्क हो जाए, बीफ हमारा जब गल जाएगा तो उसके मसालों और इस टमाटर की प्यूरी के साथ हम उसको अच्छे से। वीवर्स, हम 1 केजी जो है वो ऑयल डाल रहे हैं इसमें। अब हमारा गोश्त जो है वो थोड़ा सा गलने, इसमें फ़र्क है गलने में। और हमारा पानी जो है वो हल्का हल्का रह गया इसके अंदर। और 1 किलो ऑयल के साथ जो है वो हम अपना जो प्यूरी है टमाटर की 3 किलो की, वो भी हम डालते हैं। और फिर इसको जो है वो खुश्क होने देंगे। उसके साथ हम नमक पहले भी डाल चुके थे और 2 चम्मच नमक जो है वो हम अभी डाल दें, यानी 2 टेबल स्पून मज़ीद हमने डाल दिया। और उसके साथ सुर्ख जो है वो मिर्च डाल रहे हैं हम, धड़ा सुर्ख मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च दोनों मिक्स हैं। और वो हम डालेंगे कोई 4 टेबल स्पून। और 2.5 जो है वो हम कौरमा मसाला पैकेट जो है वो 2.5 हम अपने दही में मिक्स करके फिर वो भी डालेंगे।
ये वीवर्स हमारा जो है वो काफ़ी हद तक वानी खुश हो चुका है हमारे बीफ के अंदर से। हमने 1 kg जो है वो ऑयल पहले डाल लिया हुआ था और 1 kg मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। वीवर्स हम अपना किलो दही के अंदर जो है वो कोरमा मसाला पैकेट डाल रहे हैं। 3 जो है वो हम कोरमा मसाला पैकेट डाल रहे हैं इसके अंदर। आप इसको फिर हम अच्छे से जो है वो दही को भी फेंट लेंगे और अच्छे से इसको भी मसाले को भी है मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और उसके साथ हम जो है वो टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मिक्स ग्राइंड हुआ मसाला, और इसी तरह से धनिया जो है वो भी हम 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें, और उसके साथ ज़ीरा 2 टेबल स्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने बीफ में जो है वो शामिल कर लेंगे। वीवर्स हमारी जो है वो बीफ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। देखिए कितना मज़े का बना है। और उसमें मसाला मैंने जो है अभी भी एक मसाला गर्म मसाला जो है वो मैंने कोई 3 टेबल स्पून अभी फिर इसमें डाले हैं। थोड़ा सा हाथ पे मलने के बाद मैंने डाल दिया इसमें, और ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का जो है वो हमारा बीफ तैयार हुआ है और बहुत अच्छे से गल भी गया है। और उसके साथ हम अपने जो है हरी मिर्च और अदरक और लहसुन सॉरी हरा धनिया शामिल करने वाले। आज चूँकि मैंने अपनी फैमिली बुलाई हुई थी और इसलिए मैंने बीफ कोरमा सबके लिए बनाया और सबको बहुत पसंद आया। आप वीवर्स ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।